अथ यदि जानासि, हे प्रभु यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो, कृपया कथया प्रभु, तो कृपा करके वो आप मुझे बतलाइएगा। वृद्ध ब्राह्मणोवाच, तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदा तस्य त्वं पूजनम विप्र पुरुष्वा व्रतम उत्तमम। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान सत्यनारायण जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, भगवान विष्णु जी के ही एक रूप हैं भगवान श्री सत्यनारायण जी। भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा और उनका व्रत समस्त दरिद्रता को दूर करने वाला है और मनोवांछित फलों को देने वाला है। यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, और मैं निश्चय ही कहता हूँ इस व्रत के करने से मानव समस्त दुखों से छूट सकता है। विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाषया यतनतः सत्यनारायणो मृद्धस्तत्रैवन्तर्धीयतः। व्रत का संपूर्ण विधान बता करके उस ब्राह्मण को व्रत की विधि बता करके सत्यनारायण भगवान जो वृद्ध रूप धारण करके आए थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तम व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रो वसो रात्रो निद्रा न लब्धवान। वो ब्राह्मण यही विचार करने लगा कि मैं कल प्रातः काल इस व्रत को करूंगा। ऐसा विचार करते करते उसको पूरी रात नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्या इति संकल्पया भिक्षार्थम गमद्विजः। मैं प्रातः काल ही इस व्रत का आचरण करूंगा, इस प्रकार से मन में संकल्प करके वो ब्राह्मण प्रातः काल उठ करके भिक्षार्थन के लिए चला गया। तस्मिन्नेव दिने विप्रे प्रचुरं द्रव्यम आप्तवान तेनेव बंधुभिः सार्धम सत्यस्य व्रतम आचरतः। और देव योग से भगवान की कृपा से उस दिन उस ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ है और उसने आकर के अपने बंधु बांधवों सहित सार्धम सत्यस्य व्रतम आचरतः भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। सर्व दुख विनिर्मुक्ता सर्व संपत्त्या समन्विता बभूव सद्विज श्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः। और इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण की दरिद्रता कुछ ही समय में दूर हो गई। वो सर्व दुखों से मुक्त होकर के संपत्तिवान हो गया। तथा प्रभृति कालं च मासी मासी व्रतं कृतं विप्रेण सत्यदेवस्य भक्ति भावेन संततम। और वहीं से उसने प्रारंभ किया और हर मास अब वो भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत बड़े भक्ति भाव से करता है। एवं नारायणस्य इदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्व पाप विनिर्मुक्त दुर्लभम मोक्षम आप्तवान। इसी प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करते हुए, व्रत में निष्ठा करते हुए वो ब्राह्मण इस काल में सर्व सुख भोग करके जब संसार को छोड़ करके गया तो परम धाम मोक्ष की उसको प्राप्ति हुई। व्रतम एतत् यदा विप्रः पृथिव्यां संकरिष्यति तद एव सर्व दुःखं च मनुजस्य विनश्यति। इसलिए इस व्रत का कोई भी संसार में आचरण करता है तो वो मनुष्य अपने समस्त दुखों का नाश कर लेता है। एवं नारायणं मोक्तम नारदाया महात्मने मया तत् कथितं विप्राः किमन्यं कथयामि वः। जो भगवान नारायण जी ने नारद जी को कहा था, हे ऋषियों मैंने आपको वो सब सुना दिया है, अब आप क्या सुनना चाहते हैं वो आप हमसे कहिए। ऋषि कहते हैं, तस्माद् विप्रः श्रुतं केन पृथिव्याः चरितं मुनेः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने पूछा है कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण से सुन करके आगे इस धरा के ऊपर किसने इस व्रत का आचरण किया, हम सब आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत में हमारी और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। श्री सूतोवाच, सूत जी कह रहे हैं, शृणुध्वं मुनया सर्वे
व्रतम येन कृतं भुवि सत्यनारायणस्य इदम सर्वसौख्यप्रदायकम। हे महामुनियों, आप इस व्रत के विषय में सुनिए। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत सब सुखों को देने वाला है। एकदास द्विजब्बरौ यथाभिभव विस्तरै बंधुभिः स्वजनैः सार्धम व्रतम कर्तुम समुद्यताः। कि एक समय की बात, वही ब्राह्मण जब उसके पास प्रचुर मात्रा में धन हो गया तो वो बड़े वैभव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर रहा था अपने समस्त बंधु बांधवों के सहित। एतस्मिन् अनंतरे काले काष्ठक्रेता समागमन वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्या गृहम् आययोः। और इसी मध्य में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर के बाहर अपनी लकड़ी रख करके उस ब्राह्मण के घर आया। तृष्णया पीड़ितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतम संजात भक्ति देवेन देवे नारायणे तदाह। वो बड़ा प्यासा था इसलिए घर के भीतर आया, पर घर के भीतर उसने उन ब्राह्मण को भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा व्रत करते हुए देखा और संजाता भक्ति, और देख करके ही उसके मन में भक्ति भाव पैदा हो गया। जब भक्ति भाव पैदा हुआ तो प्रणिपत्या द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वयाः कृते किं फलमाप्नोति विस्ताराद वद मे प्रभो। और भक्ति भाव से युक्त होकर के उसने बड़े श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मण से पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तो विप्रोवाच, विप्र वो ब्राह्मण कह रहा है, सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्व ईप्सित प्रदम तस्या प्रसादाद अनमे जातम धन धान्याधिकम महत। कि महाराज ये मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा हूँ, क्योंकि इसी व्रत के प्रभाव से जो भी धन धान्य आप देख रहे हैं ये भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। तस्मात् एतत् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेताः हर्षिताः पपौ जलम प्रसादं च भुक्त्वा स नगरम ययोः। और इस व्रत की विधि विधान जान करके वो काष्ठक्रेता वो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और जल पी करके प्रसाद लेकर के वो धनी व्यक्ति जहाँ रहते हैं उस नगर को गया है। सत्यनारायणं देवम यथा विधि यथा बलम स्व एव पूजिष्यामि मनस्यावचिन्तयतः। मैं विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा और कल ही करूंगा, ऐसा विचार करके वो नगरी में चला गया। काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चद्य यद्धनम तेनेव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतम उत्तमम। एक और विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उस धन से केवल मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का ही व्रत करूंगा। इति संचित्या मनसा काष्ठक्रेता तु मस्तके। ये सोच करके लकड़ियों का भोजा सिर पर उठाया और नगर में जाकर के लकड़ियां बेचने लगा। सत्यदेव प्रसादेन काष्ठक्रेता अल्पयतनताः तद्दिने काष्ठ मूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौः। और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से थोड़े से प्रतर में ही उसकी सारी लकड़ियां बिक गई और उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना धन प्राप्त हुआ। इससे उसकी श्रद्धा और बढ़ी। तथा प्रसन्न हृदया सुपक्वम कदली फलम शर्कराघृत दुग्धे च गोधूमस्या च चूर्णकम। बड़ा प्रसन्न होकर के वो घर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, चावल का आटा ये सब लेकर के गया। कृत्वम एकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययो ततो बंधून समाहूया चकार विधिना व्रतम। और इन सब पदार्थों को उसने एक किया, एक करके उसने बड़े विधि विधान से अपने समस्त बंधु बांधवों को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। और तद्व्रतस्याः प्रभावेण धनपुत्रो अन्वितो भवत इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यापुरम ययोः। और इस व्रत के प्रभाव से
वो धन पुत्र से युक्त होकर के इस लोक में सुख भोग करके च अंते सत्यपुरम ययो। अब जब शरीर छूटा तो भगवान श्री सत्यनारायण जी के ही धाम को हो गया है। अस्तु श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्यायः श्री सत्यनारायण अर्पणम अस्तु। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब खड़े हो जाएं जी, ज्योति रख ले जी, भगवान श्री सत्यनारायण जी की आरती करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का भगवान दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सर्व संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे जन का हरि ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी भगवान शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं किसकी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी भगवान तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर प्रभु सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता भगवान तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो बरतारी ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति भगवान सबके आधारपति किस विधि मिलूं मैं तेरा मैं किस विधि मिलूं मैं कृपा मैं तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे भगवान रक्षक प्रभु सबके अपने हाथ उठाओ दया बर बार प्रणाम तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा भगवान काष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ श्री संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब कुछ है तेरा भगवान सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी के अर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की
आरती जो कोई नर गावे, भगवन प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरो, हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के, अवगुण सरिवाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।